भीतर का स्नेह और भीतर की ही खुशी कई बार व्यक्ति स्वयं ही व्यवस्थित तौर पर कम करने की ओर चला जाता है। किसी विवाह समारोह में हम पहुंचे और वहां ऐसा लगा कि फलां व्यक्ति ने हमको इग्नोर कर दिया है। हम भी इसी रास्ते पर चलने वाले होंगे, जाकर उससे चर्चा नहीं करेंगे। थक कर घर पहुंचे और यूं लगा कि पति पक्ष या फिर पत्नी पक्ष ने हमारे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दिया है। हम बातचीत करना चाह रहे थे परंतु वो इतना व्यस्त हैं या वो भी इतनी थकावट के साथ में है जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं और वहां से अपेक्षाओं का एक अलग बोझ लेकर चल रहे हैं। हम संतान पक्ष के पास बैठकर उनसे चर्चा करना चाहते हैं परंतु वो हमसे दूर भाग रहे हैं। ऑफिस कल्चर में हम अपने अनुभव जूनियर्स के साथ में बांटना चाहते हैं परंतु वो उसे पूर्णतया स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। उनके अपने तौर तरीके हैं और ये सारी स्थितियां व्यवस्थित तौर पर व्यक्ति के मन में जुड़कर अपेक्षाओं के बोझ को लेकर कहीं न कहीं कुंठाओं को बढ़ाने वाली होती है। ये कुंठाएं प्रथमतया मन के भीतर की ऊर्जा को गलत रास्ते की ओर लेकर जाने वाली होती है। यही वो कुंठाएं हैं जो मन के भीतर घुटन देने वाली होती है और ये ही घुटन धीरे धीरे आगे बढ़कर कब क्रोध के रूप में आती है और जब क्रोध के रूप में नहीं आ पाती तो कब डिप्रेशन की ओर व्यक्ति को लेकर जाती है, उसे मालूम ही नहीं चलता। ऐसी स्थितियों में उसका सबकॉन्शियस उसको ये बताता है कि कोई भी अपना नहीं है, कोई भी हमें सुनने को तैयार नहीं है, कोई भी हमें हमारे स्वरूप के साथ में अपनाने को तैयार नहीं है। वहीं से अकेलेपन की एक अलग यात्रा शुरू होती है। चाहे तो वो यात्रा एकांत की ओर जा सकती थी परंतु घनघोर अकेलेपन की ओर ये यात्रा चलने लगती है। कुंठाओं का ये दावानल जब मन के भीतर से निकल कर आता है तो व्यक्ति स्वयं को अव्यवस्थित करता चला जाता है। किसी भी कार्य को कर रहा है वहां रुचि नामक स्थिति है ही नहीं, इंटरेस्ट क्रिएशन हो ही नहीं पा रहा है। अटैच होने वाली जो पोजीशन होती है या यूं कह लीजिए कि जो कनेक्ट होने वाली अप्रोच होती है वो दूर दूर तक सामने आ ही नहीं पा रही है और वहीं से व्यक्ति स्वयं को समझना बंद कर देता है और एक अलग एग्रेशन के साथ में आता है जहां उसको ये लगता है कि दुनिया को हमारी नहीं पड़ी है तो हम भी सोचने वाले नहीं हैं उनके बारे में। और इस गलत फहमी के साथ में चलता हुआ वो न जाने किन सिरों के साथ में अपने जीवन को जोड़ता चला जाता है। आप ये देखिएगा कि केतु त्वरित तौर पर आसक्ति और विरक्ति की स्थितियों को लेकर आते हैं। आसक्ति किसी भी क्षण किसी भी वस्तु से हो सकती है, किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में हो सकती है, तो वहीं पर तात्कालिक तौर के ऊपर विरक्ति भी हो सकती है। किसी व्यक्ति विशेष के साथ में संबंध बेहद शानदार तरीके से चल रहे थे, छोटी सी बात निकलकर सामने आती है और ऐसा लगने लगता है कि नहीं, ये व्यक्ति हमारे हित की बात नहीं कर रहा है, ये व्यक्ति धोखा दे सकता है और वहीं से एक डिटैचमेंट निकल कर आता है। कई बार वस्तुओं के साथ में भी ये स्थिति निकल कर आती है। व्यक्ति बारंबार मटेरियलिस्टिक लग्जरी की ओर जाता हुआ खुद को थकान देता है कि क्या हासिल करने की ओर जा रहे हैं बारंबार, और वहां से भी विरक्ति के क्षण निकल कर आते हैं। और ये विरक्ति आध्यात्मिक चेतना का शीर्षस्थ आधार है जो मोक्ष कारक ग्रह केतु के साथ निकल कर आती है। परंतु उसके उलट जब हम राहु की चर्चा करते हैं तो ये प्रवृत्तियां पूर्णतया परिवर्तित होकर रह जाती है। कुंठाओं के सिरे के साथ में विरक्ति नहीं आती, कुंठाओं के सिरे के साथ में कोई भी डिटैचमेंट की प्रोसेस वाली अप्रोच नहीं आती। वहां से व्यक्ति अपनी ऊर्जा को नकारात्मकता की ओर लेकर जाने वाला होता है। हम कई बार कहते हैं कि इस व्यक्ति विशेष के साथ में चर्चाओं में हम जुड़ नहीं पाए, जो कनेक्शन एस्टेब्लिश होना था वो हो नहीं पाया और धीरे धीरे वहीं से हमने कंक्लूजन ले लिया कि इस व्यक्ति विशेष के साथ में संबंध ठीक ठाक स्तर पर ही चलने वाले होंगे, कोई विशेष सुधार नहीं है। और वहीं से गफलतें सामने आना शुरू होती है। तो जब भी राहु अंतर चेतनाओं के भीतर ऐसे कंक्लूजन्स को देने वाले हों कि ये व्यक्ति ऐसा है, फला व्यक्ति ने हमारे साथ में ये किया, उसने क्या बेहतर किया वो सामने है ही नहीं, आज उसकी गलती पूर्णतया थी ही नहीं, हम किसी और माइंडसेट के साथ में थे, उसी रिफ्लेक्शन के साथ में उस व्यक्ति को देखने का कार्य किया, तो वहां से क्या विशेष मिलने वाला होगा। आप ये देखिए कि कहीं न कहीं
एक क्रोध के साथ में व्यक्ति है, अगला व्यक्ति पूरी ऊर्जा के साथ में आता है, जो श्रद्धा रखता है आपके प्रति, जो समर्पण रखता है आपके प्रति, जो सम्मान रखता है आपके प्रति, और ये सारी ही निधि लेकर वो आपके पास में पहुंचता है और आप क्रोध के साथ में हैं, उन सारी स्थितियों को दरकिनार कर देते हैं और जो भीतर की नकारात्मकता है वो आक्रोश के साथ उसके सम्मुख रखते हैं, जहां उसकी गलतियां है ही नहीं वो बताने का कार्य करते हैं। और यहां से ये यात्रा किसी भी विशेष स्तर पर पहुंचने वाली नहीं होती। ये सब कुछ भीतर चल रहा माध्यम होता है जिस पर व्यक्ति गौर कम करता है और कंक्लूजन्स के अप्रोच के साथ में चलता बहुत जल्दबाजी के साथ है। इसी वजह से राहु जब भी नेगेटिव इम्पैक्ट की स्टैम्प के साथ में हमको कंक्लूजन देने वाले हों, इन सारे शब्दों पर गौर करने की आवश्यकता है। और उसके बाद जब हम किसी भी निर्णय की ओर पहुंचने वाले हों, वो निर्णय व्यक्ति विशेष को कहीं पर भी पहुंचाने वाला नहीं होता। इसी वजह से ये करबद्ध, ये नम्र निवेदन आपसे कि जब भी राहु और केतु के परिवर्तन की स्थितियां हो, जो आसक्ति और विरक्ति के खेल चलते हैं, उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता। तो वहीं पर नेगेटिव इम्पैक्ट के साथ में जो कंक्लूजन्स चलते हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं संभलने की पूरी दरकार यहाँ पर रहने वाली होती है। तो स्वीकारोक्ति की इस आभा के साथ में हम क्या स्वीकार करने की ओर जा रहे हैं, जहां पर कुंठा है क्या धीरे धीरे वहां बदलाव लाकर स्नेह को स्थापित कर पा रहे हैं। ये प्रक्रिया लंबी है, ये प्रक्रिया जद्दोजहद वाली है। भीतर के परिवर्तन सबसे मुश्किल स्थिति है। लोगों को परिवर्तन के बारे में सलाह देना सिर्फ 1 मिनट का काम है, जबकि स्वयं के भीतर के बदलाव को स्वीकार करना और उसके साथ में जीवन को देखना, सेल्फ जस्टिफिकेशन की अप्रोच को छोड़कर आगे बढ़ना, ये एक बहुत मुश्किल प्रक्रिया है। और जो व्यक्ति उस एक स्तर के साथ में चलने वाला होता है, जीवन को एक अलग विहंगम आधार के ऊपर देखने वाला होता है, अन्यथा वही सारे ही बोझ मन के भीतर रहने वाले होते हैं और हल्कापन कहीं पर भी काबिज नहीं हो पाता। सहजता और सरलता सिर्फ शब्द रह जाते हैं, भाव कभी बन ही नहीं पाते। 12 अप्रैल 2022 से राहु और केतु की स्थितियां परिवर्तन की ओर है और हम उसके पहले निरंतर ये चर्चाएं आपके सम्मुख इस वजह से लेकर आ रहे हैं कि कहीं कहीं व्यवहारिक जीवन के आधार पर, ज्योतिषी आधार में इन दोनों ही ग्रहों का जो प्रमुख परिवर्तन है वो किस तरह की स्थितियों को निर्मित कर रहा है, ये समझा जाए और उसके बाद में हम अपने भीतर की स्वीकारोक्ति को परम तत्व के साथ में लगातार जोड़ते चले जाएं। जहां व्यक्ति की चेतना का आभास परम तत्व के साथ में जुड़ने लगता है, वहां पर वो व्यक्ति नकारात्मकता, क्रोध, ऐसे कुंठाओं की स्थितियों से निरंतर जीवन को बाहर निकालने वाला हो जाता है। इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख 6 अप्रैल 2022 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां वृषभ राशि स्थान में चल रही है। चैत्र मास शुक्ल पक्ष का परिधीय आधार है, तो वहीं पर बुधवार रहने वाला होगा। रोहिणी नक्षत्रीय परिधि यहाँ पर सम्मुख रहने वाली, तो वहीं पर हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतया अब ये देखिएगा कि यहाँ नौकरी पेशा जीवन में व्यवहारिक स्तर के ऊपर जो सुधार आप लेकर आना चाह रहे थे, वो आपके साथ में यहाँ बने रहने वाले होंगे। सुबह सुबह की ऊर्जा का भरपूर तरीके से जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ही आपके विजय का आधार बनेगी। सप्ताह के मध्य अंतराल में शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में जाया जा सकता है, निवेश की प्रक्रियाओं को अपनाया जा सकता है। तो वहीं पर जो हिडन प्रॉब्लम्स बारंबार आपको परेशान कर रही थी, उससे भी आप बाहर निकलने वाले रहेंगे। ये निवेदन करना चाह रहे हैं कि एजुकेशन की फील्ड के साथ आपका जुड़ाव है, दोपहर के बाद आप बड़े निर्णय की ओर जा सकते हैं। वहीं मैनेजमेंट और टेक्निकल फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए ये समय विशेष सकारात्मकता की एक अलग आभा को सामने रखने वाला होगा। गृहस्थ पक्ष का भरपूर सहयोग आपके साथ में है, तो वहीं संतान पक्ष के साथ में जो भी चर्चा आप करेंगे, वो एक कंस्ट्रक्टिव फ्रेम को डेवलप करने वाला बेस कहा जा सकता है। इसमें कहीं पर भी कोई नकारात्मकता के सिरे शुमार नहीं है। ये निवेदन है आपसे कि इस समय अंतराल में आप थ्रोट इन्फेक्शन को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम से खुद को बचाकर रखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर। प्रथमतया आप ये देखिएगा कि आपके आत्मविश्वास में निरंतर तौर पर वृद्धि रहने वाली होगी। ये एक बात। दूसरे स्तर पर इस बात पर भी गौर करने की पूरी आवश्यकता कि किसी भी इंटरव्यू की ओर आप जा रहे हैं, अटमोस्ट पॉजिटिव बेस आपके लिए बना हुआ है। गृहस्थ पक्ष का
सहयोग और उल्लास पूर्वक स्थितियां आपके साथ में जुड़ी रहने वाली होंगी। क्षमताएं पूर्णतया आपको सहयोग दे रही है। तो वहीं हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन लेना है, उस लिहाजा ये दिन बेहद शानदार। अनुशासन की स्थितियों को अपनाकर रखना और कहाँ समय व्यर्थ हो रहा है इसके बारे में बारंबार चिंतन करना, ये एक तरह से आवश्यक तत्व विशेष आपके साथ रहने वाला होगा। और वहीं वृषभ राशि के जातकों के लिए यहाँ पर जो कई बार छोटी छोटी बातें सोच में रुग्णता लेकर आती है, सोच को संशय के साथ में लेकर चलती है, वो बिल्कुल भी काबिज नहीं है। ऐसे लोगों से दूर रहने का प्रयास कीजिएगा जिनके साथ ये ही आवरण जुड़े रहने वाले होते हैं, ये एक निवेदन। और वहीं शुक्र प्रधान राशि के जातकों से निवेदन कि भूमि संबंधित कामकाज में किसी भी निर्णय की प्रक्रियाओं को अपनाकर आप चलने की श्रेष्ठता को यहाँ निरूपित करना चाहते हैं तो वहां पर भी गतिमान हो सकते हैं। मिथुन राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। नौकरी पेशा जीवन में भागदौड़ सामने रह सकती है। फ्रस्ट्रेशन में निर्णय लेने से बचें। ऑफिस पॉलिटिक्स आज हावी है, उससे भी संभलने का प्रयास कीजिएगा। व्यापारिक जीवन में फाइनेंशियल बर्डन की अप्रोच को बढ़ाने से बचना चाहिए। किसी भी व्यक्ति विशेष पर अति जो एक तरह से भार देने वाली स्थिति होती है कामकाज की, उसको भी लाने से बचिएगा, अन्यथा वो व्यक्ति कहीं ना कहीं दूरी बना सकता है। यहाँ स्वास्थ्य में जो कई बार मौसम जनित बीमारियां सताने वाली होती है, उससे संभलने का प्रयास करें। माइग्रेन से संबंधित दिक्कतें हावी हो सकती है। जो लोग मित्रवत संबंध के साथ में चलते हैं परंतु उनके साथ बनावटीपन मौजूद हैं, तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है, इस एक बात पर भी विचारशील रहने की आवश्यकता रहेंगी। यात्राओं से संबंधित कामकाज में काफ़ी हद तक संभल कर चलने का प्रयास करें। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश में बहुत अधिक संभल कर चलना आवश्यक। विदेश संबंधी कार्यों में स्थितियां ठीक ठाक बनी हुई हैं। कर्क राशि, नौकरी पेशा जीवन में लाभ की उम्मीद की जा सकती है। कोई भी एक्सपेक्टेशन थी तो वो पूर्ति की ओर जा रही है। कलीग्स का सहयोग प्राप्त होता चला जाएगा। आप आज लोगों के लिए प्रेरणा भरा एक आधार बनकर सामने आ सकते हैं। भावुकता में कोई भी निर्णय की प्रक्रियाओं को अपनाने से बचें। व्यापारिक जीवन में यहाँ पर जो निर्णय आप त्वरित गति के साथ लेने वाले होंगे, वैसे ही श्रेयस्कर परिणाम आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। कोई भी भूमि संबंधित निर्णय व्यापार से स्तरीय विशेष के साथ में जोड़कर लेना है, उस लिहाजा भी ये समय व्यवस्थित है। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। भाग्य का सहयोग यहाँ आपके लिए बना रहेगा। और वहीं पर आप जो लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन संबंधी कामकाज में स्वयं को व्यवस्थित करना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय विशेष आपके लिए काफ़ी हद तक सहयोगी बना हुआ है। और वहीं कर्क राशि के जातक जो मेडिकल फील्ड या फिर टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, स्वयं को आप अपडेट और अपग्रेड करते हुए निरंतर चलते चले जाइएगा। कोई भी नई संभावना सामने उद्भूत होती है तो उसके साथ में भी जुड़ने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। सिंह राशि, नौकरी पेशा जीवन में किसी भी परिवर्तन के प्रति स्वीकारोक्ति के आधार को रख कर आपको चलने का प्रयास करना चाहिए, ये एक निवेदन। वहीं रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में विकास के क्रम आपके साथ लगातार जुड़े रहने वाले होंगे। व्यापारिक जीवन में आपकी क्षमताएं पूर्णतया आपको सहयोग देती चली जा रही है, इसमें कोई भी इनकार का आधार सामने मौजूद नहीं है। ये भी आप देखें कि पिता के साथ कामकाज में जो रिएक्शंस बने हुए थे, सोच और समझ की जो कमी थी, जो किसी भी विकास के क्रम को सामने लेकर नहीं आ पा रही थी, वहाँ पर भी पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस अब आपके लिए रहने वाले होंगे, इससे हम इनकार नहीं करते। और वहीं आप ये भी देखें कि इस समय अंतराल में जो आध्यात्मिक चिंतन है वो पनपता चला जा रहा है। बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को जोड़कर चला जा सकता है। और वहीं पर स्नेह भरी जो स्थितियां हैं वो मन के भीतर बेहद शानदार तरीके से यहाँ पर काबिज रहने वाली होंगी। आपने जो एजुकेशन खुद के साथ में जोड़ी है, जो उसका फ़ायदा आपको लंबे समय से नहीं हो पा रहा था, आप चाह रहे थे कि हमारा पोटेंशियल हमारे साथ में पूर्णतया कामकाज में जुड़ने वाला हो, जो प्रक्रिया अभी तक सामने नहीं आई थी आज वो सम्मुख निकल कर आ सकती है, उसके साथ में जुड़ने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहने वाली होगी। हम बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर। भाग्य का सहयोग व्यवस्थित तौर पर आपको यहाँ पर प्राप्त है, ये एक बात।
वहीं फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को पूर्णकालिक तौर पर अपने साथ अपनाकर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। यहाँ पर यात्राएं हो या फिर किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में दूरगामी चर्चाएं, वो भी आपको व्यवस्थित कर रही है। कई बार लोगों को विजुअलाइज करने के अप्रोच के साथ में जोड़ना होता है, वो अप्रोच आपके साथ में कांस्टेंट लेवल के साथ में जुड़ी हुई है और वहीं से बेनिफिट आपके लिए निकल कर आ रहे हैं। कोई भी प्रतीक्षा आपको अवसर की लंबे समय से थी, भले ही वो नौकरी पेशा जीवन से ऑफर हो या किसी व्यक्ति विशेष के साथ में व्यापारिक आधार में जुड़ना हो या पारिवारिक स्तर के ऊपर चलते हुए किसी भी व्यक्ति विशेष की हामी का इंतजार हो, वहां पर भी समर्थन आपको हासिल होने वाला हो सकता है। इस समय की प्रक्रिया के साथ में चलते हुए वाणी पूरा सहयोग आपको देने वाली होगी और वहीं पर आप गणपति आराधना के साथ में दिवस की शुरुआत करने वाले हो। जो भी एक्सपोर्ट और यहाँ पर आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज होते हैं, नई संभावनाओं का सूर्योदय जब जीवन के भीतर सामने हो तो वहां पर अपने बेस को पूर्णतया जोड़कर चलना आवश्यक रहता है। इसे एक मूल मंत्र को अपनाकर आप निरंतर तौर पर गतिमान होते चले जाइएगा। ये एक प्रमुख निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि ये ही वो समय अंतराल है जो व्यापारिक साझेदारियों के साथ में भी आपको सपोर्ट देता चला जा रहा है। तुला राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में फ्रस्ट्रेशन निकल कर आ सकते हैं, उसे संभलने का प्रयास करें। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। वहीं किसी भी तरीके के निर्णय में आप बाध्य हैं कि व्यापारिक जीवन की ओर बढ़ना है, तब भी अपनी लिमिट को कितना एक तरह से जाना जा सकता है, ये प्रक्रिया के साथ आप ज़रूर चलिएगा। किसी भी निर्णय में आप देरी के साथ में चलते हैं तो उसे ज़्यादा बेहतर कहा जाएगा। पारिवारिक जनों के साथ में जो छोटी छोटी बातें कई बार एक तरह से विद्रोह का स्वरूप लेकर आती है और मन को पूरे तरीके से हतोत्साहित कर देती है, उसे संभलने की ज़रूरत आपको रहेगी। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में अत्यधिक तौर पर संभल कर निर्णय आप करने वाले हों, तो वहीं जो कफ प्रदान रोग होते हैं वो आपको डिस्टर्ब करने वाले हो सकते हैं, उसे भी संभलने की पूरी आवश्यकताएं हैं। और यही वो समय अंतराल है जहां पर आपके लिए गृहस्थ पक्ष की ओर से भी वैचारिक विद्रोह पनप सकते हैं, उसे संभलने का प्रयास आप जरूर करने वाले रहें। वहीं हम बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की ओर। तो प्रथमतया व्यापारिक जीवन में आज भी ये दिवस विशेष उम्मीदों का एक नया सवेरा लेकर आपके सामने है। आप जो मन के भीतर बोझिल वातावरण लगातार महसूस कर रहे थे, उससे जो बाउंस बैक करने की अप्रोच होती है, उसके साथ आप जुड़ने वाले होंगे। खान पान पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें जिससे कि पूरे ही दिवस की ऊर्जा सम्यक तौर पर आपके साथ में चलने वाली हो। ये वो समय अंतराल है जहां क्षमताएं पूर्णतया आपको सहयोग देती चली जा रही है, परंतु इस एक बात पर गौर करने की आवश्यकता कि मैं ही सही हूं कि प्रक्रियाओं के साथ में चलने से आप अपना नुकसान नहीं कर बैठें। कहीं न कहीं अति आत्मविश्वास की प्रवृत्तियां व्यक्ति के लिए घातक सिद्ध होती है और वो कब व्यक्ति को ईगो के साथ में लेकर चलती है मालूम ही नहीं चलता। ऐसी प्रक्रियाओं से दूर रहना आवश्यक और अन्यत्र स्थितियों के साथ में आज आपके लिए सहजता लगातार बनी रहने वाली होगी। जिस स्पेस की आपको खुद के लिए रिक्वायरमेंट थी वो यहाँ पूर्णकालिक तौर पर आपके साथ में बना हुआ है। ये एक पॉजिटिव अप्रोच कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर साथ में है। बृहस्पति प्रधान धनु राशि के जातकों के लिए प्राथमिक स्तर के ऊपर आप ये देखिएगा कि कहीं न कहीं मन के भीतर के जो अवरोध हैं वो दुविधाओं को जन्म देने वाले हो सकते हैं, उससे संभलने की आवश्यकता है। किसी भी व्यक्ति विशेष के प्रति कोई भी कंक्लूजन की अप्रोच को नेगेटिविटी के साथ रखने से बचिएगा। ये ऐसा ही है, इससे इस तरह की दूरी बनाकर चलनी है। आप ऐसे जो व्यक्त भाव हैं भीतर ही भीतर जो निरंतर तौर पर चलने वाले होते हैं उससे दूर रहने का प्रयास करें और वहीं पर जिस चिर परिचित अंदाज के साथ में आप मुस्कान बिखेर कर प्रत्येक क्षेत्र विशेष में चलते हैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ें। ये एक मूल मंत्र अपने साथ आप अपनाकर चलने का प्रयास कीजिएगा। धनुराशि के जातकों के लिए यहाँ जो भी कामकाजी जीवन के अंदर लोगों का सहयोग मिलना चाहिए, जब उसमें कमी है तब भी आप इस एक बात पर गौर करने वाले हों कि स्वयं को हम डिस्टर्बेंसेस के बेस के साथ लेकर चलने वाले बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। अपेक्षाओं के बोझ से खुद को परेशान नहीं करेंगे। शनिदेव प्रधान मकर राशि के जातकों के लिए क्षमताएं अलग तरीके से सहयोग देती चली जा रही हैं।
ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। वहीं आप ये भी देखिएगा कि ये ही वो समय अंतराल है जहां पर आप स्वयं को एक अलग सिरे के साथ कामकाजी जीवन में जोड़ने वाले हो सकते हैं। वहीं हायर एजुकेशन के बेस के साथ में चलते हुए आपके लिए अटमोस्ट पॉजिटिविटी रहने वाली होगी। आप किसी भी स्टार्टअप की तरफ जाना चाहते हैं, खुद के कामकाज की ओर जाना चाहते हैं, मन बना चुके हैं, संकल्प कर चुके हैं, लोगों से आपको सहयोग प्राप्त हो चुका है, परिवार से आपको हामी मिल चुकी है, तो फिर ये सब कुछ हो चुका हो तो उसके बाद अब कार्य करने की जिम्मेदारी व्यक्ति विशेष की रह जाती है। उसके साथ आप गतिमान रहिएगा। वहीं स्वास्थ्य मजबूती के साथ माता पिता के आशीर्वाद से जिस भी कामकाज की शुरुआत करेंगे, सफलता के निहितार्थ आधार आपके साथ में जुड़ते चले जाएंगे। आपके भीतर की रचनात्मकता निरंतर तौर पर प्रस्फुटित होकर सामने आ रही है और उसके साथ में जुड़ना, नयापन लेकर आना भी आवश्यक रहेगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के जातकों को आज चाहिए कि आप हृदय संबंधी रोगों से आज भी सावधान रहिएगा। किसी भी तरीके का कमिटमेंट नौकरी पेशा जीवन में जबरदस्ती आप कर रहे हैं, जो फाइनेंशियल ईयर की एक तरह से बिगनिंग में ही करने की ओर आप जा रहे हैं, संभल कर चलना आवश्यक है और स्वयं को एक तरह से स्पेस देकर पहले सोचने की जरूरत पूर्णतया रहेगी। कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ पर अपनी आजीविका का कोई भी नया माध्यम विकसित करके चलना चाहते हैं, वहां पर भी आप गतिमान हो सकते हैं, दुविधाओं के सिरे अंकित नहीं। और वहीं इस बात पर भी गौर करने की आवश्यकता कि व्यापारिक जीवन हो या फिर नौकरी पेशा जीवन, जल्दबाजी में निर्णय की प्रक्रियाओं को अपनाना ठीक नहीं है। और वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि जो भी यह तकनीक संबंधी कामकाज होते हैं, वहाँ आपका हस्तक्षेप एक नए सिरे के साथ में बढ़ता चला जाएगा। उम्मीद किसी भी व्यक्ति विशेष से आज रखने से बचिएगा, अपेक्षाओं का बोझ आपको परेशान कर सकता है। वहीं बृहस्पति प्रधान मीन राशि के जातकों के लिए पराक्रम में निरंतर तौर पर वृद्धि रहने वाली होगी। छोटी छोटी बातें जो आपको हतोत्साहित कर रही थी, उससे भी अब आपकी दूरी बनती चली जाएगी। यहाँ आप जिन भी लोगों के लिए प्रेरणा है और वो आपके शब्दों से निरंतर तौर पर ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो ये महती जिम्मेदारी बनती है कि उन तक पहुँचा जाए, उनको ऊर्जावान किया जाए। हालांकि ये दिन आपके लिए संपन्नता के आधार लेकर आ रहा है। मानसिक संतुष्टि जो कर्म के साथ, संबंधों के साथ निकल कर आती है, उसकी प्रतिध्वनि जो मन को और ज्यादा स्पष्ट तौर के ऊपर स्पंदित करने वाली होती है, वो ताकत आज आपके साथ मौजूद। वहीं पर शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश की प्रक्रियाएं स्वागत योग्य रहने वाली होंगी। भूमि संबंधित कार्यों में निर्णय लिए जा सकते हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप रखने से बचें, परंतु जहां निर्णायक मौके के ऊपर अपना पक्ष रखना है, वहां पर स्वयं को शांत नहीं करें, ये भी आप जरूर ख्याल रखिएगा। भीतर आध्यात्मिक स्पंदन दूरगामी निर्णय के लिए आपको लेकर चलने वाला रहेगा। ये एक ताकत आपके साथ में मौजूद। मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में जो भी जातक अपने हस्तक्षेप को रखते हैं, उनके लिए भी व्यवहारिक तौर पर प्रगति के सिरे निरंतर बने रहने वाले होंगे। इसमें कोई भी डाउटफुल अप्रोच सामने नहीं है। ये एक निवेदन स्पष्ट तौर पर आपसे करना चाहेंगे। आप ये भी देखिएगा कि यहाँ पर ऋण से संबंधित कोई भी परेशानी आपके लिए बनी हुई थी, फाइनेंशियल बर्डन का बेस जो आपको स्टक किए हुए था, वहां पर भी निर्णय की प्रक्रियाओं को आज अपनाकर चलने से आप बचिएगा। जो भी महानुभाव यहाँ घर परिवार के साथ में ही किसी कामकाज को जोड़कर अपने जीविकोपार्जन को आगे बढ़ाते हैं, उनके हिसाब से भी इस दिवस विशेष को काफी हद तक बेहतर कहा जाएगा। घर परिवार का सहयोग आपके साथ मौजूद है। तो ये था 6 अप्रैल 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।